हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई टॉक्स। एंड आज का टॉपिक है जो रीसेंट डोनाल्ड ट्रम्प का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ही इज कैटेगोरिकली ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू इंडिया कि वो इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, उस पर भी शायद टैरिफ्स लग सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सो एलेक्स, आर यू रेडी फॉर द डिस्कशन? बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलिए हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड टेंशन्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है दोनों देशों के बीच। लेट्स डाइव इन। या एग्जैक्टली। तो क्या लगता है ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रम्प का, तो क्या इसको हम साइन मान सकते हैं कि न्यू टैरिफ्स इंडिया पे लगने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो ये सिग्नल हो सकता है कि ट्रेड पॉलिसीज में कुछ बदलाव होने वाले हैं और नए टैरिफ लगने की संभावना भी बनी रहती है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद दोनों कंट्रीज का रिस्पॉन्स क्या होता है और किस तरह से ट्रेड डायनामिक्स इवॉल्व होते हैं। और इंडिया क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है यूएस को? इंडिया काफी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जैसे कि बासमती चावल, मसाले, पल्सेस, टी, कॉफी और ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा प्रोसेस फूड आइटम्स और सी फूड भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स ट्रेड रिलेशंस को काफी इम्पैक्ट करते हैं। एंड कितनी ज़्यादा मतलब वैल्यू होती है इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की जो हम यूएस में करते हैं उसकी? लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द यूएस मार्केट? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 3.5 अरब डॉलर तक के कृषि निर्यात किए, जिसमें बासमती चावल का निर्यात भी शामिल है। इसके अलावा मसाले, सूखे मेवे, चाय, कॉफी और अन्य कृषि उत्पाद भी अमेरिका को निर्यात किए गए। कुल मिलाकर अमेरिका को भारत का कृषि निर्यात काफी महत्वपूर्ण है। And apart from the US, which other countries receive agricultural products from India, specifically rice? इंडिया कितने देशों को राइस एक्सपोर्ट करता है? India exports rice to many countries around the world. Some of the major destinations include Saudi Arabia, which is the largest importer, Iran, Iraq, Benin in Africa, the UAE, Yemen, and also the United States. Other countries like Guinea, Senegal, and Togo in Africa. टोटल मैं पूछ रहा हूँ, टोटल फिर भी कोई एस्टिमेट होगा ना कि टोटल इतने नंबर ऑफ कंट्रीज को इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता है? India exports rice to over 172 countries globally. In the fiscal year 2024-25, India exported basmati rice to 154 countries, with top importers including Saudi Arabia, Iraq, and Iran. Other major destinations are Benin, the UAE, Yemen, the US, Guinea, Senegal, and Togo. This extensive network highlights India's significant role as a global rice supplier. और अभी जो रिसेंट में जो ट्रेड डील्स की बात हो रही थी इंडिया और यूएस के बीच में, उसको रिलेटेड कोई अपडेट्स है? In 2024, trade relations between India and the US saw Speak in notable... English. I don't want you to speak in English. Speak English so that the viewers can understand things very properly. समझ गया, मैं अब पूरी तरह से इंग्लिश में ही बात करूंगा। तो 2024 में इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड रिलेशंस में कई अहम बदलाव हुए, जैसे कि दिसंबर 2024 में ट्रेड टॉक्स फिर से शुरू हुई और कुछ टैरिफ्स को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं मई 2025 में यूएस ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स दुगने कर दिए, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा। इसके अलावा दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन राइस पर भी अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रही। इन सब अपडेट से साफ है कि ट्रेड रिलेशंस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नहीं, और अभी जो रिसेंट विजिट होने वाला है यूएस के सेक्रेटरी का इंडिया में ट्रेड के लिए, तो उसमें मतलब क्या पॉसिबल आउटकम्स के चांसेस हैं? क्या ट्रेड डील हो पाएगा या अभी भी मतलब कुछ ऐसी बात बनती हुई नहीं दिख रही है? हाल ही में यूएस के एक सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट अधिकारी ने भारत का दौरा किया, जिसका मकसद यूएस भारत के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना था। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौतों पर भी चर्चा हुई और यूएस के डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। इस दौरे से यूएस और भारत के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और एक संतुलित व्यापार समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने की उम्मीद है।
अगर ये समझौता सफल होता है तो इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उससे इंडो पैसिफिक की जियो पॉलिटिक्स कैसे इम्पैक्ट हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की नई नीति में इंडो पैसिफिक को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी पहले थी। अब यूएस का ज्यादा ध्यान वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर है और भारत का रोल इंडो पैसिफिक में थोड़ा कम हो गया है। इससे भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय साझेदारियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वहीं ऑकस जैसे सुरक्षा समझौते से चीन के प्रभाव को चुनौती मिलने की संभावना है, जिससे इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ रहा है। कुल मिलाकर इन बदलावों से इंडो पैसिफिक की भू राजनीति में अनिश्चितता बढ़ गई है और भारत को अपनी रणनीति पर सावधानी से विचार करना होगा। एंड इससे अगर ये जो रिसेंट में ऑलरेडी जो टैरिफ लगे हुए हैं और अगर और टैरिफ लग जाते हैं तो क्या रियलिस्टिकली एक बैलेंस ट्रेड डील पॉसिबल है इंडिया और यूएस के बीच में? ये काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि अगर टैरिफ्स और बढ़ते हैं तो दोनों देशों के बीच संतुलित ट्रेड डील करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर दोनों देश ईमानदारी से बातचीत करें और एक दूसरे की चिंताओं को समझे तो कुछ समझौते संभव हो सकते हैं। इससे दोनों देशों को आर्थिक फायदे मिलेंगे और एक दीर्घकालिक संतुलित साझेदारी की राह भी खुल सकती है। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से लचीलापन और समझदारी जरूरी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का वो पर्सनालिटी है कि वो फ्लेक्सिबल होगा और मतलब यूएस का वो दिख रहा है कि कोई भी चांसेस है ऐसा होने का? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टाइल है वो ज्यादातर सख्त और कड़ा रहता है। लेकिन हाँ, अगर दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत हो और कुछ समझौते करने की कोशिश की जाए तो उम्मीद जरूर बनी रह सकती है। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कभी कभी लचीलापन दिखाना जरूरी होता है। और इससे ये मीटिंग फेल होती है तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है इंडिया के लिए ट्रेड, सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स के एंगल से? अगर ये मीटिंग फेल हो जाती है तो सबसे बुरा परिणाम ये हो सकता है कि ट्रेड टैरिफ्स और ज्यादा बढ़ जाए, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर दबाव पड़ेगा। सप्लाई चेन में भी बाधाएं आ सकती हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी भारत को अपने अन्य साझेदारों की ओर देखना पड़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर ये स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। और क्या इससे इंडिया, रशिया, चाइना का जो त्रियोका है रिक, क्या हम देखेंगे कि इंडिया रिक के तरफ और चलता जाएगा? मतलब रिक के बनने की चांसेस बढ़ जाएंगी या इंडिया रशिया के ज्यादा करीब जा सकता है? 2024 में यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस का इंडिया, रशिया, चाइना, RIC त्रिकोण पर काफी असर पड़ा है। जब यूएस ने इंडिया पर बड़े टैरिफ्स लगा दिए तो इंडिया ने रूस के साथ अपने आर्थिक और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की। रूस ने भी इंडिया को तेल की आपूर्ति जारी रखने का वादा किया। वहीं चीन भी इंडिया के साथ आर्थिक रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और RIC त्रिकोण को फिर से मजबूत करने का समर्थन कर रहा है। इस तरह यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस ने RIC के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक नया मौका भी दिया। तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया रशिया के और क्लोज जाएगा अगर इंडिया पे यूएस न्यू टैरिफ्स लगाएगा तो? हाँ बिल्कुल, अगर यूएस नए टैरिफ्स लगाता है तो इसकी वजह से इंडिया और रूस के बीच संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। भारत रूस से ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ा सकता है और इससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। इस तरह भविष्य में RIC की बीच साझेदारी और भी गहरी हो सकती है, जो भारत के लिए एक स्थिर और संतुलित विकल्प प्रदान करेगी। ओके, थैंक यू एलेक्स एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बिल्कुल, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।